नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में देवी देवता प्रवेश करने वाले हैं। हमारे शरीर में किसी न किसी देवता की सवारी आने वाली है, क्योंकि जब आपके शरीर में कोई भी देवता अगर आना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा। आप लोगों को उनसे मिलते जुलते संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को उनसे मिलते जुलते लक्षण अपने शरीर में व अपने आसपास दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार में क्योंकि देवता जो होते हैं, जब आपके शरीर में वो आना चाहते हैं तो आपके विचारों को बदल देते हैं। आपके विचारों में वो बातें डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप लोग खुद आजमा कर देखिए कि जब आपने भक्ति शुरू की थी तो क्या आपके मन में ये सवाल था कि आपके शरीर में देवता आए? नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप उस भक्ति में डूबते चले गए, आप अपनी पूजा के अनुसार, साधना के अनुसार जितनी ज़्यादा गहराई में जाते हुए आप नज़र आए, उतनी ही ज़्यादा ये विचार कि मेरे शरीर में देवता कब आएंगे, क्या मेरे शरीर में देवता आने वाले हैं, कैसे आएंगे, मैं उनको कैसे प्रसन्न करूं, मैं उनको कैसे बुला सकता हूं। तो मतलब कि ये देवता ही होते हैं जो आपके विचारों को बदलना शुरू कर देते हैं। तो साथ में बात आती है सबसे पहले संकेत की कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके शरीर में देवता आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला संकेत आपको सपनों के माध्यम से मिलना शुरू हो जाता है। आप लोगों को सपने में देवी देवताओं के मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जिस भी देवता की शक्ति आपके शरीर में आना चाहती है, उस देवता के मंदिर आप लोगों को सपनों के द्वारा दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सपनों में उस देवता की ज्योति नज़र आ सकती है, उस देवता का भोग प्रसाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस देवता के निम्न प्रकार के मंदिर, जितने भी स्थान देवी देवताओं के, मतलब कि उस देवता के ऐसे स्थान भी आप लोगों को सपनों में दिखेंगे जहां पर आप कभी गए ही नहीं हो। वो स्थान भी आपको सपनों के दौरान नज़र आना शुरू हो जाते हैं। साथ में खुद के ही शरीर पर सवारी आते हुए दिखाई देगी। आप लोगों को सपने में ऐसा लगेगा कि जैसे आपके शरीर में देवी देवता आ रहे हैं, आप लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों को सपनों के द्वारा संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ में आप लोगों को यह भी हो सकता है कि जैसे आप सो रहे हैं, सोते सोते आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगी। मतलब रात्रि में आप लोगों को बहुत से संकेत प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा आप लोग ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में कोई ना कोई देवता की सवारी आने वाली है। साथ में आप लोग पूजा कर रहे हैं। दूसरे संकेत सुन लीजिए, आप लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा करते समय आप लोगों के शरीर में हल्का हल्का कंपन आप लोगों को महसूस होता हुआ नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके शरीर में कंपन हो रहा है, एक वाइब्रेशन आपके शरीर में आ रही है। जितना ज़्यादा आप आसन पर समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा आप देवताओं के सामने बैठकर मंत्र जपेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो ऊर्जा आपके शरीर में आना शुरू हो जाती है। और आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके शरीर में एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपका शरीर कांपना शुरू हो जाता है। आँखों से आंसू आना, भर भर कर आँखों से आंसू आने लग जाते हैं। मुख से भर भर कर उबासियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार के संकेत अगर आपको पूजा के समय पर प्राप्त होते हैं तो आप लोग ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में कोई ना कोई देवी देवता ज़रूर है जो प्रवेश करना चाह रहे हैं, वो आ रहे हैं आप लोगों के शरीर में। साथ में पूजा के समय पर आप लोग पूजा कर रहे हैं, करते करते अचानक ही आप लोगों को कोई आवाज़ सुनाई दे। आप लोगों के मन में ये भय आना शुरू हो जाता है कि जैसे कोई आपके पास आकर चिल्लाएगा। आप लोगों को पूजा के समय पर अपने आसपास किसी के होने का एहसास बार बार आपको होता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई ना कोई तो है जो आपके आसपास घूम रहा है। चलने फिरने की आवाज़ आप लोगों को पूजा के समय पर आनी शुरू हो जाती है। एक आहट आप लोगों के दिमाग में व ध्यान में आप लोगों को सुनाई देना
शुरू हो जाती है। आप लोगों को कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे पूजा घर में किसी का वास हो चुका है। साथ में आप लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते अचानक ही आप लोगों का पूरा शरीर एक सुन्न अवस्था में पड़ना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में एक सुन्नता आनी शुरू हो जाती है। पहले आपके टांगे सुन्न होंगी, हाथ पाँव सुन्न होंगे, फिर आपका पूरा शरीर एक सुन्न अवस्था में आना अपने आप ही शुरू हो जाता है। अगर ऐसा है तो आप लोग जान सकते हैं कि आपके शरीर में भी कोई ना कोई देवता प्रवेश करना चाह रहे हैं। आपके शरीर में देवताओं की सवारी आ रही है, उनकी तरंग आना चाहती है। साथ में आप लोगों का जब पूरा शरीर सुन्न अवस्था में आ जाएगा तो उस स्थिति में आप लोगों का जो सर है वो हल्का हल्का घूमना शुरू हो जाता है। आपका जो शरीर है वो हल्का हल्का आगे पीछे क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस स्थिति में आपका शरीर घूमना शुरू हो जाता है। तो ऐसा संकेत मिलने पर भी आप लोग जान सकते हैं कि आपके शरीर में देवी देवताओं की सवारी या देवी देवताओं की तरंग आना चाहती है। इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत आप लोगों को पूजा के समय पर ही प्राप्त होता है। तीसरे संकेत में बताया गया है कि आप लोगों को पूजा के समय पर अनेक प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। जैसे आप लोग पूजा कर रहे हैं, आप लोगों को दीपक में फूल बनते हुए नज़र आ सकते हैं। दीपक की लो ऊपर की तरफ उठती हुई आपको नज़र आएगी। साथ में आप लोगों को यह भी आभास हो सकता है जैसे दीपक के अंदर कोई आकृति बन रही है। उन आकृतियों की जो भावना है वो आप लोगों को नज़र आती है कि जैसे दीपक में कोई आकृति बन रही है। दीपक में फूल बनता हुआ भी आप लोगों को नज़र आ सकता है। कई बार तो आप लोगों को ज्योति का हिलता हुआ भी नज़र आना, जैसे ज्योति हिल रही है। ज्योति का हिलना भी यह संकेत देता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई देवी देवताओं की तरंग है। जहाँ पर आप पूजा करते हैं उस स्थान पर अचानक ही कोई सुगंध आपको आनी शुरू हो जाए और उस सुगंधित वस्तु जो आपके पास ही ना हो लेकिन फिर भी वो सुगंध आपके नाक में आना शुरू हो जाती है। आप लोगों को मंत्रा भी सुनाई दे सकते हैं, आप लोगों को बीज शब्द सुनाई दे सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपके नाम से किसी ने आवाज़ लगाई हो। हल्का हल्का कानों का बहरापन हो जाना, आप लोगों को सांसें जो आपके वो भर भर कर आना शुरू हो जाएंगी। साथ में दिल की धड़कन आपकी तेज हो जाती है। तो इस प्रकार के संकेत भी अगर आपको प्राप्त हों तो आप लोग जान सकते हैं कि आपके शरीर में कोई ना कोई देवी देवता जरूर है जो प्रवेश करना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथे संकेत में बताया गया है कि जब भी आपके शरीर में किसी न किसी देवता की जब शक्ति आना चाह रही है तो आप लोगों को उनके दिन अनुसार, जिस दिन उन देवता का विशेष दिन होगा, जैसे अगर आप माँ काली को मानते हैं तो उनका जो विशेष दिन है वो शनिवार है, तो शनिवार के दिन या फिर किसी अन्य देवता हैं तो उनका जो विशेष दिन है उस दिन आपका शरीर टूटा टूटा सा महसूस होगा। आप लोगों के कंधे भारी होंगे। उस दिन आपके शरीर पर आलस आएगा, आपका अंगड़ाई लेने का मन करने लगेगा। बहुत सा आलस आपके शरीर पे अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। आप लोगों के मन में आपके मन में विचार आना शुरू हो जाएंगे कि मुझे आज मंदिर जाना है, मुझे आज उन देवताओं के दर्शन करने जाना है। यहाँ तक कि कुछ कुछ बातें आप लोगों को पहला पता चलने लग जाती हैं, कुछ कुछ आभास आप लोगों को पहले होने लग जाएंगे। होने वाली घटनाओं का आप लोगों को पहले ही आभास आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर कोई संकेत आपको मिले, साथ में जो आपका आज्ञा चक्र है जहाँ पर थर्ड आई है वहाँ पर एक खिंचाव आप लोगों को महसूस होता हुआ नज़र आ सकता है। साथ में आपका शरीर का जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर में बेचैनी हो गई हो। पूजा के समय पर हाथों व पैरों का तापमान बढ़ जाना, हाथों व पैरों में गर्मी महसूस होना, यह भी संकेत देता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई देवता जरूर हैं जो प्रवेश करना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से बात आती है पांचवें संकेत की। पांचवा संकेत आप लोगों को तब मिलता है जब आप किसी देवता के स्थान पर जाते हैं।
अगर आप किसी उस देवता के स्थान पर जाएंगे जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके स्थान पर जाते ही आप लोग एक बेहोशी की हालत में जाना शुरुआत में शुरू हो जाओगे। आप लोगों के जो विचार हैं वो आने बंद हो जाएंगे। आप लोगों की आंखों से भर भर कर आंसू आना शुरू हो जाएंगे, मुख से उबासियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आप अपने घर में आ चुके हो। आप लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे वो देवता आपसे बातें करते हैं। सपनों के दौरान भी वो देवता आप लोगों से बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ काफ़ी बार क्या होता है कि आप लोग सोचते हो कि आपके अंदर कुछ संकेत तो हैं कि देवता आएंगे, साथ में कुछ लक्षण आपको नज़र भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो देवी देवता आ नहीं पाते। कारण क्या है? कारण है आपके घर के देवी देवता। या तो आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी होती है आप लोगों की पूजा के दौरान, या फिर कोई देवता ऐसे हों जो आपसे नाराज़ हो चुके हों, या फिर कोई नेगेटिविटी अगर आपके घर में है, कोई प्रेत है आपके घर में, कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर में है, तो वो आपकी देवी देवताओं की सवारी जो आपके शरीर में आना चाहती है तो उनमें बाधा बन जाती है, उनको रोक देती है। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से देवी देवता आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सवारी आती है तो खुलकर नहीं आ रही है, वचन नहीं करती है, तो आप लोगों को एक ऑडियो मैं सुना देता हूँ जिसे जो साधक था उनके साथ भी यही परेशानी हो रही थी। तो जब उन्होंने हमसे बात की तो हमने उनके बारे में जो बताया तो आप उनके मुख से सुन सकते हैं। तो सुनिए। गुरुजी की बात हमें अच्छी लगी और जो गुरुजी ने बताया वो आज तक किसी ने नहीं बताया। बहुत जगह हम भी जाके आए, देख के आए, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे गुरुजी, और किसी ने आज तक ये बात नहीं बताई जो उन्होंने बताई। हम उससे सहमत हैं और आगे भी गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए इच्छुक है। उन्होंने जो कहा वो हमें हमारे घर वालों ने भी नहीं आज तक बताया जो उन्होंने हमसे बात कही। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि गुरुजी ने जो कहा वो बहुत ही अच्छा था। मतलब कहने के लायक शब्द नहीं है जो उन्होंने कहा, वो मैं कहीं इतना घूमने के बाद भी नहीं सुना मैंने किसी के मुंह से। बस इतना ही बोलूँगा कि उन्होंने वो सही जो भी देखा वो बिल्कुल सही देखा।